तो इस तरह से हमने बनाया है ये इसका चेस्ट वाला पार्ट है और ये इसका पेल्विस वाला पार्ट है और लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से गया है। ये इसकी सेंटर लाइन हो गई, इसका थोड़ा सा चेस्ट क्रॉस है, यहाँ से पेल्विस थोड़ा क्रॉस है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट इसमें जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जॉइंट है और यहाँ पे आके नी का जॉइंट यहाँ पे आया है, यहाँ पे फुट का है, ये पैर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ का जॉइंट यहाँ पे आया है और ये इस तरह से हैंड उसने रेस्ट किया है अपने नी पे। और ये एक तरह से सोफे पे ये बैठा हुआ है, ऐसा समझो, कैरेक्टर बैठी हुई है, फीमेल है एक्चुअली, क्योंकि हिप वाला साइड मैंने बड़ा किया है, इसका मतलब फीमेल है, ठीक है। अभी मैं इसको रफ बना रहा हूं आपके सामने। ये हो गया उसका हेड, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको सिलेंडर पहले बनाने हैं हमने, कभी भी ध्यान रखो। अब ये सेंटर लाइन क्यों लेते हैं हम, क्योंकि ये सिलेंडर की सेंटर लाइन है, देखो जोड़ दिया, ये सिलेंडर की सेंटर लाइन है, जोड़ दिया। अब यहाँ पे एक सिलेंडर बन रहा है, यहाँ पे एक सिलेंडर बन रहा है, इसकी साइड हमें दिख रही है और इसकी साइड हमें नहीं दिख रही है, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि हाथ उस तरफ गया हुआ थोड़ा सा। सेम यहाँ पे भी ये आ गया सिलेंडर। आप तो इसमें मतलब एक्सपर्ट हो गए हो अभी, मैंने जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है उसकी वजह से ऐसे हुआ है कि आपको ऑलरेडी उसकी कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें पता है, लेकिन मैं रफली आपके सामने फिर से एक बार बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट क्रुशियल है, जो हमने लिया है सिलेंडर, ये आउट ऑफ बॉडी जाने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको हम बाद में कवर करेंगे, उसकी टेंशन नहीं है, बस हमें सिलेंडर पहले बना लेना है ताकि हमें आइडिया आ जाए कि एग्जैक्ट इसका लिम्ब जो है, ये जो थाई है, ये कहाँ से कहाँ निकली हुई है। तो सिर्फ हम सिलेंडर बना रहे हैं और इसका फ्रंट पूरा हमारे सामने है, मतलब सिलेंडर का पूरा फेस ऑलमोस्ट हमारे सामने है, थोड़ा सा ओवल हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ये पार्ट, इसका पार्ट भी हमें दिख रहा है, ये सिलेंडर एक आ गया। यहाँ का हमें दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। और ये उसका आ गया फुट वाला पार्ट। सेम यहाँ से जो शुरू हुआ है, अब देखिए पर्सपेक्टिव समझना क्यों जरूरी है, ये पास हमारे हैं लेकिन थाई पीछे से बड़ी होती है, ठीक है। तो वो पार्ट भी ध्यान में रखते हुए हमें इसका पर्सपेक्टिव बनाना है, ठीक है ना। ये देखो ये पार्ट हमें पूरा खुला दिख रहा है हमारे सामने, और यहाँ से जो सिलेंडर बना है इसको, ये भी हमें काफ़ी दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है ये हमारे फ्रंट में है, बहुत सारा पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये हमारे फ्रंट में है। यहाँ पे मैंने ये बना लिया, कोशिश रखनी है कि दोनों पैर और दोनों ये सेम आने चाहिए, हाँ, ये थोड़ा सा आप कोशिश करना, नहीं तो एक पैर छोटा एक बड़ा ऐसा नहीं होने देना। इधर इस तरह से ये कैरेक्टर ने इस सोफे के ऊपर रेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा ऑलमोस्ट डन है। हम्म? अब इसके ऊपर हम डालेंगे कैरेक्टर, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली क्या करना है आप लोगों ने, जब ऐसे कैरेक्टर बनाते हो तो लाइट कलर में पेंसिल का पहले ड्राइंग कर लो, ठीक है। उसके बाद में यदि आपको लगता है इसके ऊपर स्किन डालने में आपको तकलीफ हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगेन यू कैन यूज कलर पेंसिल्स, ठीक है ना। कलर पेंसिल को यूज करके आप कैरेक्टर डाल सकते हो यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो, यदि कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्ट पेंसिल से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए कलर पेंसिल यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक पार्ट क्लियर करेंगे, जिस तरह से हमारा ट्रेनिंग हुआ है
उस तरह से हमें एक एक पार्ट बॉडी का क्लियर करना है। यहाँ पे आ गया ईयर, ये नेक कर ली क्लियर। जैसे कि मैंने बोला कि फीमेल है तो थोड़ा फेमिनाइन फीचर उसके ऊपर यदि आए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन हमें गुंजाइश नहीं है ज़्यादा कुछ करने की, क्योंकि ज़्यादा डिटेल हम नहीं कर सकते हैं छोटा इमेज होने की वजह से। इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, हमेशा हाफ इम्पीरियल पेपर यूज़ किया करो। उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको फीचर्स क्लियर हो जाते हैं। अब जिस तरह से उसका बॉडी लैंग्वेज है, तो कोई गाँव की औरत तो बैठ नहीं सकती ऐसे। तो इसलिए थोड़ी सी मॉड है वो, तो मॉड होने की वजह से उसकी हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा उस तरह से मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। टिपिकल तरीके से बैठते गाँव के कैरेक्टर यदि हो तो कैरेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक भी आपको समझना ज़रूरी है। इसके बाद में मैं थोड़े से मसल इसके ऊपर पुट कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट कपड़े भी डाल सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि आप पहले मसल लो। अब यहाँ से ये जॉइंट यहाँ पे जुड़ रहा है, जैसे कि मैंने बोला था आपको, चेस्ट वाला पार्ट जो होता है ना, ये मसल यहाँ से ऐसे जाता है हमेशा, तो ये यहाँ पे जुड़ गया। और यहाँ पे जो रिप केज है रिप केज से उसके ब्रेस्ट शुरू होते हैं यहाँ से, और वो यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कॉलर बोन आता है, तो यहाँ पे आएगा, तो कॉलर बोन थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम उसको, ट्विस्ट हुआ है, क्योंकि उसने एक हाथ यहाँ पे रेस्ट किया है। बस इसको मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ जोड़ना ही बाकी है, ज़्यादा कुछ मसल की ज़रूरत है ही नहीं। इसके बाद इसके ऊपर जो हाथ आएगा, जैसे मैंने आपको बोला था बॉक्स से आप बना सकते हो, तो मैं छोटा सा बॉक्स ले रहा हूँ और बॉक्स से इसको डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। तो एक ऐसे आ गया फिंगर, एक ऐसे आ गया, है ना, इस तरह से। बस उतना करके उसको छोड़ दो, बाकी डिटेल हम बाद में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कर दिया। थोड़ा सा मसल का यहाँ से इसको हम बड़ा करेंगे, क्योंकि इस तरह का रखने के बाद ये यहाँ से उठ जाता है। अब देख रहे हो आप, यहाँ पे हमारा बन गया है, लेकिन इसके पीछे भी मसल होते हैं थोड़े से, तो इन मसल्स को हम ऐसे लेंगे, यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे जो फोल्ड्स वगैरह क्रिएट हुए हैं उसकी वजह से ये इस तरह से बाहर निकलेगा। ठीक है ना। तो दूसरे मसल हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब हाथ यहाँ पे रेस्ट हुआ है, तो हाथ रेस्ट हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बाद में करते हैं, पहले ये एरिया पोर्शन क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि ये सिलेंडर उस वक्त बाहर निकल रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना बाहर निकालने की हमको इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर पुट कर रहा हूँ कुछ मसल्स, और इसको ऐसे इसको एडजस्ट करूँगा, और यहाँ से इसकी जो थाई है ऐसे ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाके यहाँ पे मर्ज हो जाएगी, जैसे कि पेल्विस हमने बनाया था। अब यहाँ पे आता है पार्ट हमारा हिप वाला जो है, यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ से इसको मैच करेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि जो सिलेंडर हम बना रहे हैं वो हमें फिजिकल अपीयरेंस कैरेक्टर का जो है वो समझने के लिए है, कहाँ पे कौन सा पार्ट कहाँ आना चाहिए वो समझने के लिए, तो बस ये हमने ध्यान रखना है। अब देखिए ये हमारा थाई, यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट किया, ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फोल्ड आ जाता है थोड़ा सा इस तरह से, यहाँ से एक मसल निकल जाता है बाहर। सब मैं एकदम शॉर्टकट में बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और उसकी ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा मस्कुलर वगैरह चीज़ें बनाने की। यदि हम गेमिंग के कैरेक्टर बना रहे हैं मॉडलिंग में, तो हमें ज़्यादा मसल्स वगैरह का स्टडी करने की ज़रूरत है। आप सब लोगों को इतना स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिलेबस में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओवरलैपिंग लाइन्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे,
ओवरलैपिंग लाइन देखो, ये लाइन ऊपर आएगी, इसलिए थाई वाली लाइन ये नीचे गई है। ये लाइंस को समझना भी जरूरी है कि कौन सी लाइन ऊपर आनी चाहिए, कौन सी नीचे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये इतना पोर्शन जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, ये हमारी पैर कंप्लीट हो गए। ठीक है, इस तरह से पूरी लड़की आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दी है। तो ये जो फीमेल कैरेक्टर हमारा है, इसके ऊपर थोड़े से और मसल मैं डाल देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे एक बॉक्स ले रहा हूँ ताकि इसका रेस्ट किया हुआ हाथ मैं बना सकूँ। ये एक छोटा बॉक्स हो गया जो इसको कनेक्टेड है। बाद में एक फिंगर बाहर निकली है और बाकी के 3 जो है नीचे है। तो इसको थोड़ा सा और भी आप ये करके बना सकते हो। ठीक है, ये कैरेक्टर आपके सामने मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया है। ओके, आपने देखा है कि उसको किस तरह से मैंने उसके ऊपर मसल डाले। यहाँ पे भूल गया थोड़ा सा, 1 मिनट रुको। हाँ, यहाँ पे भी उसके बाहर निकलेंगे मसल्स। ठीक है, ये ओवरऑल कैरेक्टर आपके सामने मैंने बना दिया है। ठीक है, अब आता है ड्रेपरी। ड्रेपरी वाला पोर्शन मतलब इसके ऊपर हमें कपड़े चढ़ाने हैं। ठीक है, तो कपड़े चढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक पार्ट के ऊपर हम कपड़े डालना इसमें शुरू करेंगे अभी। तो मैं थोड़ा सा कम मिनिमम कपड़े रख रहा हूँ ताकि हमें मसल्स का जो शेप है वो प्रॉपर दिखता रहे। तो यहाँ पे उसके नेक, यहाँ पे एक छोटा सा एक ये डाल देते हैं हम टॉप, और यहाँ से इसका एक टी शर्ट वाला शेप आ गया, समझो एक छोटा सा। ठीक है ना, और यहाँ पे उसको एक छोटी जीन्स जो होती है वो पहना देंगे हम। ठीक है, इस तरह से ये इतने कैरेक्टर हमने उसको कपड़े पुट कर दिए। ठीक है, अभी मैं डिटेल्स ड्रॉ करूंगा इस पे। डिटेल्स ड्रॉ करने के लिए मुझे पेंसिल जो है वो शार्प रखनी है ताकि डिटेल मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा सकूँ उसमें। ठीक है, क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, मैं बाद में चेक करूंगा सब कुछ। आपको ये भेजूंगा मैं पूरा वीडियो, तो डोंट वरी। ठीक है, समझने में दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बोल सकते हो आप, लेकिन ये सेशन खत्म होने के बाद। ओके, क्योंकि जब ड्रॉ करना हो ना तो रुक के फ़ायदा नहीं, फटाफट कंप्लीट करो। और उसके बाद, क्योंकि ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन नहीं होते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि ऐसे ड्रॉ करने में मुझे भी दिक्कत होती है बहुत, दिखना भी चाहिए और ड्रॉ भी करना चाहिए, तो थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है, थोड़ा सा मैनेज कर लो। ध्यान रखो कि जब भी आप बनाओ कलर पेंसिल का ज़रूर इस्तेमाल करो। ठीक है, वो इसलिए कि आप यदि डायरेक्टली पेंसिल यूज़ करते हो ना तो उससे क्या होता है, वो डार्क होते 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 हुए इतने डार्क हो जाते हैं कि मेन लाइन्स आप भूल जाते हो। ठीक है ना, तो बेसिक शुरू से आप यदि कोशिश करो कलर पेंसिल्स को यूज़ करने की तो आपके हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। एक प्रॉपर कैरेक्टर ड्रॉ करने के लिए काफ़ी मशक्क़त होती है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है आप लोगों ने।
ये भी ओवरलैपिंग लाइन है जो ऊपर आ रही है। ये भी एक ओवरलैपिंग लाइन है। ओवरलैपिंग लाइन की वजह से डिसाइड होता है कि कौन सी लाइन आगे है कौन सी पीछे है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं आती हमें। जैसे कि मैं बोलता हूँ एनीवन कैन ड्रॉ, ठीक है। आपको यदि लगता है कि आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो तो वो आपकी गलत फहमी है। बचपन में छोटा बच्चा ड्रॉ करना सीखता है KG1 KG2 में, तो वो क्या करता है, वो ABCD ड्रॉ करता है ना। ABCD क्या है, कैरेक्टर भी तो एक तरह से पिक्चर ही है ना, कैरेक्टर भी एक तरह से चित्र ही है देखा जाए तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है। मैं बिना रेफरेंस से कर रहा हूँ ड्रॉ। एक्चुअली ये पोज मैंने एक जगह पे ऑलरेडी देख चुका हूँ मैं, और उसको मैं वैसे के वैसे आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं रेफरेंस नहीं देख रहा हूँ। यदि रेफरेंस देखता तो हो सकता है और भी अच्छा आता। डायरेक्टली बना रहा हूँ। कोई भी पिक्चर ड्रॉ करने का, कोई भी कैरेक्टर समझने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट आपके सामने बना लिया है मैंने। इससे ज़्यादा और इसके ऊपर करने की कोई ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है। ध्यान रखना है जब भी कोई कैरेक्टर ड्रॉ करते हो तो यहाँ से लाइन शुरू हो रही है तो उसके पीछे कहाँ जाएगी वो बराबर मैच होनी चाहिए, ठीक है ना। उसको मैच होना बहुत ज़रूरी है।